नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में विज़ागर पॉलिटिक्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, साथ ही में उस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी के फाइनेंशियल जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का नेट कैश फ्लो, कंपनी के ऊपर कितना बोरंग्स है, साथ ही में डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज और कंपनी के वेरियस सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस के साथ ही में फाइनेंशियल में कैसे नंबर डिलीवर कर रही है और हमें कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिज़नेस देखते हैं। तो ये कंपनी टेक्सटाइल और रेडीमेड फैब्रिक से उनका मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। तो ये कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करती है, जो कि एक स्टेबल बिजनेस माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखेंगे तो इस सेगमेंट में बहुत ही कंपटीशन बढ़ चुका है, जो कि इस वजह से इस कंपनी के बिज़नेस को भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। वो हम कंपनी के फाइनेंशियल देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि उसका इम्पैक्ट कंपनी के बिज़नेस के ऊपर कितना हुआ है। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 27 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है, तो उस वजह से कंपनी की जो ग्रोथ की पोटेंशियल है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। और साथ ही में कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, उस वजह से कंपनी में बहुत ही रिस्क भी हमें देखने को मिल सकती है। तो दोनों फैक्टर को कंपनी को यहाँ पर साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी कंपनी अच्छा ग्रोथ आने वाले समय में कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो -2.69% है और कंपनी का ROE -7.86% है। तो दोनों इंपॉर्टेंट रेशोज़ में कंपनी निगेटिव में नंबर डिलीवर कर रही है, जो कि ये कंपनी के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, जिसमें कंपनी ने 5 से लेकर 6 साल में सभी सेगमेंट में कैसे नंबर डिलीवर किए वो देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 82 करोड़ का था, जो कि इसके बाद कंसिस्टेंट कंपनी के सेल्स के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया है। और कंपनी के सेल्स के नंबर हर साल हमें कम होते हुए देखने को मिले। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो सिर्फ 26 लाख का हमें देखने को मिला, जो कि मार्च 18 में 82 करोड़ का था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी कंपनी के लिए अपना रेवेन्यू जनरेट करना और कंसिस्टेंट उसमें ग्रोथ करना, जो कि इस कंपनी का कंसिस्टेंट हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है। और इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी के नंबर्स डाउनफॉल और लॉस मेकिंग हमें देखने को मिल सकते हैं। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम पिछले अगर हम 5 से लेकर 6 साल में देखेंगे तो एक्सपेंस कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली बढ़े, जो कि इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी के नंबर से और लॉस में हमें ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिले। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी के नंबर पिछले 5 से लेकर 6 साल में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस मेकिंग और बहुत ही वॉलेटाइल है, जो कि इस वजह से कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही रिस्क बढ़ जाता है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 और 19 में प्रॉफिटेबल थी। इसके बाद कंपनी अगले साल लॉस में गई। इसके अगले साल कंपनी का प्रॉफिट में नंबर आया, लेकिन वो बहुत ही कम था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल में कंपनी कंसिस्टेंट लॉस कर रही है। और उसके साथ ही में अर्निंग पर शेयर में भी मैक्सिमम टाइम कंपनी के नंबर से वो पिछले 4 से लेकर 5 साल में वो लॉस मेकिंग हुए। तो जिस तरह कंपनी का रेवेन्यू मतलब सेल्स में यहाँ पर डाउनफॉल हुआ है, उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी सेगमेंट में कंपनी के नंबर से वो लॉस कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कंपनी का शेयर कैसा ग्रोथ करेगा। लेकिन ये कंपनी के मतलब नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर लॉस में, जो कि इस वजह से कंपनी के शेयर में हमें ज़्यादातर ट्रस्टली अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकती। और उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट पिछले 4 से लेकर 5 साल में लॉस कर रहे हैं। और उसके कंपेरेटिवली 9 करोड़ का कंपनी के ऊपर अभी सितंबर 23 में बोरंग्स है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को अभी बहुत ही वीक कर रहा है। तो कंपनी को रिजर्व प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी की बैलेंस शीट है वो हमें स्टेबल देखने को मिलेंगी। और उसके बाद कैश फ्लो कंपनी का देखेंगे तो नेट कैश फ्लो में कंपनी के नंबर पिछले 4 साल में कंसिस्टेंट लॉस कर रहे। और उसके लिए कंपनी को सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नंबर से वो यहाँ पर प्लस में लाने पड़ेंगे। और उसके साथ ही में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी कंपनी को नंबर से वो प्लस में यहाँ पर एटलीस्ट कुछ तो यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे, तभी नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल करंटली कंडीशन में कंपनी के पास हमें नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो लॉस मेकिंग और यहाँ पर ज़ीरो देखने को मिला है, जो कि कंपनी के बिज़नेस के लिए ये भी बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो लगभग 5000 के आसपास है। तो कंपनी अपनी इन्वेंट्री बेच रही है, लेकिन उसके लिए कंपनी का जो पेमेंट आ रहा है वो बहुत ही लेट आ रहा है, जो कि अब तक का कंपनी के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला। और साथ ही में कंपनी जो इन्वेंट्री बेच रही है वो भी अगर हम देखेंगे तो 7000 डेज़ के ऊपर चली गई है। तो कंपनी को अपनी इन्वेंट्री बेचने में भी बहुत ही समय लग रहा है और उसका जो पेमेंट आ रहा है
उसमें भी बहुत ही समय लग रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए ये बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास सिर्फ 5.63% की हिस्सेदारी है और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास 95% के आसपास हिस्सेदारी है। तो कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक पब्लिक के और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी है, जो कि कंपनी को कभी भी बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है। और इसी वजह से शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कंपनी के लिए हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन देखने को मिले। पब्लिक की हिस्सेदारी मेजर है। तो ओवरऑल अगर हम विसागर पॉलिटेक्स कंपनी के बारे में देखेंगे तो टेक्सटाइल सेगमेंट में कंपनी काम कर, जो कि एक स्टेबल बिजनेस माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस सेगमेंट में बहुत ही कंपटीशन बढ़ गया है, जिस वजह से इस कंपनी का उसका इम्पैक्ट हुआ है और इस वजह से कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू में बहुत ही गिरावट देखने को मिली है। और इसी वजह से सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में लॉस कर रही है। नेट कैश फ्लो कंपनी का जीरो है और लॉस मेकिंग है। कंपनी के रिजर्व लॉस में है और कंपनी के प्रमोटर के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी, जो कि कंपनी को कभी भी अनस्टेबल कर सकती है। और इसी वजह से इस लॉस मेकिंग और फाइनेंशियल वीक कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल यहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए। और उसके कंपैरेटिवली हमें टेक्सटाइल सेक्टर की जो बहुत ही अच्छी कंपनी है उनमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए।